अब आरंभ होगा असली युद्ध ज्योत्सना। अब तुम्हारा सामना मुझसे है और इस युद्ध में जीतूंगी मैं और हारोगी तुम। हे ईश्वर, आज मैंने अपने पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए ये अखंड दीपक जलाया है। जब तक कि मेरा पूरा परिवार इस महल में सही सलामत वापस नहीं लौटता, तब तक मैं इसी प्रकार आपके सामने बैठी रहूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है अच्छाई की जीत होगी। हे ईश्वर, इस प्रकार अखंड दीपक का बुझ जाना तो अशुभ संकेत है। ऐसा क्यों हुआ? हे ईश्वर, तो क्या मेरे परिवार पर फिर कोई संकट आया है? रक्षा कीजिएगा ईश्वर, उन लोगों की रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा ईश्वर। नागराज्य के जादुई महल ने मुझे जो संकेत दिया है उससे इतना तो स्पष्ट है कि नागराज्य को वापस पाने के लिए ये महायुद्ध लड़ना ही होगा। मेरा मन कहता है श्वेत नाग और कृष्ण नागों के बीच वो भीषण युद्ध आरंभ हो गया है और कामिनी अपने स्वभाव अनुसार छल से मेरी पुत्री उर्मी को हराने का प्रयास कर रही है। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। संसार की समस्त शुभ शक्तियों जागृत हो। मैं आप लोगों का आह्वान करता हूँ, युद्ध में उर्मी की सहायता कीजिए। संसार की समस्त शुभ शक्तियों जागृत हो। मैं आपका आह्वान करता हूँ, शीघ्र ही प्रकट हो। रणभूमि में उर्मी की सहायता कीजिए। नहीं, मेरे अकेले के लिए इतनी शक्तियों को जागृत करना संभव नहीं। आप अकेले नहीं हैं। ये क्या, आप उनके साथ नागराज्य नहीं गए? नहीं, मैं जानता था आप ज्योत्सना की सहायता करने के लिए शुभ शक्तियों को जागृत करने की प्रक्रिया करने वाले हैं, किंतु ये कार्य आपके अकेले के लिए संभव नहीं होगा और ज्योत्सना कंचन की सहायता के लिए इस प्रक्रिया का पूरा होना अति आवश्यक है। आपकी तपस्या शक्ति के संग मेरी नाग शक्तियां मिल गई हैं। अब आप पुनः प्रयास कीजिए शक्तियों को जागृत करने की प्रक्रिया करने का।
आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। अब क्या करोगे तुम कामिनी? ज्योत्सना की सहायता के लिए सब लोग आ रहे हैं, तुम्हारा विनाश करने आ रहे हैं हम। तुम हारोगी। हे ईश्वर, इतने कठोर मत बनिए। मेरी ज्योत्सना और कंचन सदैव सत्य के मार्ग पर चले हैं, न्याय के मार्ग पर चले हैं। जब उन्हें आपके आशीर्वाद की सबसे अधिक आवश्यकता है, तो आप उनके सर से अपना हाथ मत हटाइएगा, मत हटाइएगा। उनकी सहायता कीजिएगा, उनकी सहायता कीजिएगा। रक्षा कीजिएगा ईश्वर। ये देखो, ये तो अखंड दीपक पुनः प्रज्वलित हो गया। ये अखंड दीपक मेरे लिए आशा की किरण है ईश्वर। और ये दीपक प्रज्वलित हो गए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे बच्चों के साथ रहेंगे और उनकी सहायता करेंगे। अच्छाई की जीत होगी, मेरी ज्योत्सना विजय होगी। तुम हाँ, मुझे मुक्ति मिल गई है जानने के पश्चात भी तुम निश्चिंत होकर कैसे बैठी हो कामिनी। मैं जानता था तुम ऐसा ही कोई महाभयानक युद्ध करने वाली हो, चालाकी से ज्योत्सना को हराने का प्रयास करोगी। इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं देवताओं को साथ लेकर आया हूं। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था ज्योत्सना, जब मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस दिन मैं अवश्य उपस्थित होऊंगा। अन्याय है, अन्याय है, ये अन्याय है।
इस प्रकार हमारे युद्ध में देवताओं की सहायता लेना अन्याय है। अरे मुँह से सही गलत की बातें शोभा नहीं देती कामनी। तुमने काली शक्तियों का बहुत अधिक उपयोग किया है, फिर ज्योत्सना शुभ शक्तियों की सहायता क्यों ना ले? चिंता मत करो कामिनी, हम तुम लोगों से युद्ध करने नहीं आए हैं। हम केवल यहाँ शक्तियों का संतुलन बनाए रखने आए हैं। जब तुम इतनी शक्तियों का प्रयोग करके ज्योत्सना को मारने का प्रयास कर रही हो, तो हम उसे भी उतनी ही शक्तियाँ प्रयोग करने का अधिकार देंगे तुम्हारी काली शक्तियों को हराने के लिए। ये सब तुम लोग रखो। ये तीनों अस्त्र विशेष शक्तिशाली हैं। इस युद्ध में ये सब तुम्हारे काम आएंगे। किंतु इन अस्त्रों में से किसका क्या प्रयोग है, क्या क्षमता है, कृपया ये भी हमें बता दीजिए। मैंने जो अस्त्र तुम्हें दिया है उसका नाम है प्राणघातक भाला। ये भाला कभी अपना लक्ष्य चूकता नहीं। इसे यदि शत्रु पर चला दिया जाए तो उस पर वार किए बगैर ये भाला कभी वापस नहीं लौटता, और इस भाले के वार से शत्रु के प्राण बच पाना बेहद मुश्किल है। मेरा दिया गया बाघ अस्त्र जिसके हाथ में होगा, उसने यदि लक्ष्य पर निशाना लगाकर इसका प्रयोग किया तो अपने लक्ष्य पर वार करके यह अस्त्र वापस उसके हाथ में लौट आएगा। और मेरा दिया ये विशेष तीर चलाने पर 1 से 5 में परिवर्तित हो जाएगा और एक साथ 5 लोगों पर वार कर सकेगा। ध्यान से सुनो। सभी देवता ज्योत्सना की विशेष रूप से सहायता कर रहे हैं, किंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उनकी अधिकतर सेना पहले ही मर गई है। अब मेरा एकमात्र लक्ष्य है ज्योत्सना और कंचन का अंत करना। हमारी सेना अभी भी जीवित है, और कोई कितनी भी सहायता क्यों न कर ले, हमारी सेना से मुकाबला करने की क्षमता किसी में नहीं है। और फिर कामिनी की काल शक्तियां कब काम आएंगी?
मेरी इस काल सेना से मुकाबला करने की क्षमता किसी में नहीं है ज्योत्सना। किसी भी साधारण मनुष्य में नहीं है। किसी भी मनुष्य में। हमारे इस महायुद्ध में सहायता करने हमारे साथी आ गए हैं। हमारी ओर से आशीर्वाद के रूप में ये सेना तुम्हारी युद्ध में सहायता करेगी। विजयी भव। आक्रमण! लक्ष्मी! 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 लक्ष्मी पुत्री, लक्ष्मी पुत्री, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। कामिनी, कामिनी देखो ना, लक्ष्मी को क्या हो गया। कामिनी, कामिनी कुछ तो करो, कामिनी, कामिनी कुछ तो करो। लक्ष्मी, लक्ष्मी पुत्री, पुत्री, लक्ष्मी। ये तो बड़ा ही शक्तिशाली प्राणघातक भाला है। मैंने इसे कामिनी पर चलाया था, लेकिन कामिनी अदृश्य हो गई, फिर भी ये भाला लक्ष्य से नहीं चुका और कामिनी के बदले उसके पीछे खड़ी लक्ष्मी पर वार कर दिया। इस युद्ध में तुम लोगों की विजय हुई। नागराज्य पर अब तुम्हारा अधिकार है ज्योत्सना। मैंने कर दिखाया माँ, मैंने कर दिखाया। हे कृष्ण नागराज,
अभी के लिए मेरी जिम्मेदारी समाप्त हुई। मैंने पूरे नाग राज्य को यहाँ एकत्रित किया है। अब आप अपना सिंहासन ग्रहण करके इस नाग राज्य का शासन संभालिए। मेरा केवल आपसे एक अनुरोध है। क्या? आप नाग चक्र मेरे हाथों में दे दीजिए। किंतु नाग चक्र को पाने के लिए तो तुम्हें एक और जिम्मेदारी पूरी करनी है। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? चलो पहले उस सिंहासन के समक्ष चलो। महाराज, ये मुकुट मेरे सर पर क्यों आ गया? क्योंकि ये मुकुट ही तुम्हें नाग चक्र को स्पर्श करने का अधिकार देगा। पहले तुम इस सिंहासन पर बैठो। इस छवि में तो ज्योत्सना के हाथों में नाग चक्र है, तो फिर ज्योत्सना को नाग चक्र अभी तक मिला क्यों नहीं? हाथ आगे करो ज्योत्सना। जय हो नाग रानी ज्योत्सना की जय हो। जय हो नाग रानी ज्योत्सना की जय हो। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री महाशय? मेरी लक्ष्मी की मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? हाँ हाँ, तुम ही जिम्मेदार हो कामिनी, तुम। काल राज्य से लौटने के पश्चात तुम्हारे भीतर दिन पर दिन अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो तुम्हें छोटे, तुच्छ और बेकार लगने लगे हैं। क्या लाभ हुआ कामिनी ज्योत्सना को तुच्छ समझकर? उसी ज्योत्सना के हाथों तो हारना पड़ा तुम्हें, और साथ ही खोना पड़ा मेरी पुत्री को। लक्ष्मी को कुछ होगा नहीं मंत्री महाशय। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं कुछ ना कुछ अवश्य करूंगी। नहीं कर सकोगी तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी, कुछ भी नहीं। 1000 प्रयास करने के बाद भी तुम लक्ष्मी के प्राण वापस नहीं ला सकती। किंतु मैं कैसे नागरानी बन सकती हूँ? क्योंकि नागराज का भविष्य हमेशा से तुम्हारे हाथों में ही था ज्योत्सना। किंतु कैसे? वो तो तुम स्वयं ही देख लो। चलो हाथ लाओ। ये पत्थर तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर देगा ज्योत्सना। मेरी बहन पद्मिनी इस नाग राज्य की रानी थी। फिर इस नाग रहस्य ने ही उसे होने वाली रानी का मुख दिखाया। होने वाली रानी? कौन? तुम ज्योत्सना, तुम।
क्योंकि नाग रहस्य ने असली रहस्य से पर्दा बहुत पहले ही उठा दिया था। तुम्हारी माँ और ये पूरा नाग राज्य जब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तब श्वेत नाग के आक्रमण से सब कुछ तहस नहस हो गया। किंतु हम जानते थे नाग रहस्य कभी गलत नहीं दिखाता। एक दिन तुम इस सिंहासन पर अवश्य बैठोगी, यही तुम्हारा भविष्य है ज्योत्सना। आज से तुम कृष्ण नागवंश की रानी हो, ये समस्त नागवंश की शासक हो। ये मुकुट, ये सिंहासन, ये नाग चक्र, आज से ये सब तुम्हारा है। ठीक है, यदि यही मेरा कर्तव्य है तो कर्तव्य का पालन करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। किंतु अभी मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के पूरा होने पर समस्त जगत का भविष्य निर्भर करता है। कृष्ण नागवंश का वही वंशधर जिसके हाथ में नागराज्य का भाग्य है। जिस दिन वो अशुभ शक्ति के कारण नागों के खोए कृष्ण नागवंश के साम्राज्य की फिर से प्रतिष्ठा करेगा, उस दिन ही नाग चक्र दोबारा प्रकट होगा। ये नाग चक्र महाशक्ति को पाने में मेरी सहायता करेगा और उसी महाशक्ति से मैं कामिनी का विनाश करूंगी। और जब तक मैं यह कार्य संपन्न नहीं कर लेती, तब तक ये नाग राज्य आपको संभालना होगा। ठीक है, तो फिर ऐसा ही सही। हाथ लाओ। ये हरा पत्थर तुम्हारे लिए बहुत दिन महत्वपूर्ण है। इसी पत्थर से नाग चक्र को जागृत किया जा सकता है। इसलिए इतने समय से मैंने और पद्मिनी ने इस पत्थर को 2 हिस्सों में बांटकर इसकी रक्षा की है। आने वाली पूर्णिमा के दिन महानागेश्वर तिथि पर जैसे ही ये पत्थर नाग चक्र पर लगेगा, नाग चक्र जागृत हो जाएगा एवं महाशक्तियों को वापस पाने की प्रक्रिया आरंभ हो सकेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी लक्ष्मी को कुछ नहीं हो सकता। मैं लक्ष्मी को ठीक करूंगी। मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। ये देखिए मेरी शक्तियां काम कर रही हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा कैसा संभव है? ऐसा कैसे संभव है? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? लक्ष्मी ठीक क्यों नहीं हो रही? क्यों? बस करो कामिनी, बहुत हो गया। अब क्या आवश्यकता है? तुम जो हानि पहुंचा सकती थी वो तो तुमने पहुंचा ही दी। अब लक्ष्मी के पास जाने की भी आवश्यकता क्या है? कामिनी, तुम बता सकती हो कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम लक्ष्मी को वापस ला सकती हो? लक्ष्मी की मृत्यु के लिए तुम ही जिम्मेदार हो कामिनी। हाँ, तुमने ही हत्या की है मेरी पुत्री की। तुम्हारे कारण ही मेरी लक्ष्मी मर चुकी है। तुम अपराधी हो कामिनी, तुम अपराधी हो। मंत्री महाशय, देवताओं के दिए अस्त्र से जिसकी मृत्यु होती है वो इन काली शक्तियों से इतनी आसानी से उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ये बात तुम स्वयं भी अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारे साथ रहकर तो मैंने केवल खोया ही है। मैंने अपने मित्र को खो दिया, मैंने अपने पुत्र को खो दिया और अब अपनी पुत्री को खो दिया। तुम्हारा क्या है? तुमने केवल हारना ही तो सीखा है, इसलिए इस तरह हार कर भी तुम्हें रत्ती भर भी लज्जा नहीं आ रही।
तुम्हारे भीतर क्या है जानती हो कामिनी? तुम्हारे भीतर तो केवल अहंकार, और अहंकार ही तुम्हारे पतन का मुख्य कारण है। बस कामिनी, स्वयं को संभालो, शांत हो जाओ। अभी धैर्य से सोचने का समय है। और आदित्य, तुम भी स्वयं को शांत करो, चुप रहो। नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा चुप। चुप नहीं रहूंगा तो क्या कर लोगी कामिनी? मार डालोगी, हत्या कर दोगी मेरी, जैसे मेरी लक्ष्मी की है तो कर दो। लक्ष्मी को भी खो दिया, मुझे भी खो दोगी। मार दो कामिनी, मुझे मार दो। मारो कामिनी, मुझे मारो, मारो। बहुत बोल लिया आपने, आज बहुत आरोप लगाए हैं मुझ पर और मैंने सब चुपचाप सुन लिया। किंतु अब मेरी भी सुन लीजिए मंत्री महाशय, मैं आपको गलत साबित करूंगी। मैं लक्ष्मी को वापस लेकर आऊंगी और आप देखिएगा, ज्योत्सना का अंत मैं अपने हाथों से करूंगी, अपने हाथों से। भाग्य से हम उस पथ से न जाकर इस पथ से आए। इस कारण हमें इतना सुंदर सरोवर देखने को मिला ज्योत्सना। हाँ तारा, आओ। क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्यों चली आई? हाँ, महाराज तो अपनी सेना को लेकर अब तक बहुत आगे निकल गए। हाँ, और रात होने से पहले हमें लौटना भी होगा। हाँ, जानती हूँ लौटना होगा, फिर भी इतने सुंदर सरोवर के समक्ष पहुँचे तो कुछ देर बैठने का मन किया। कंचन, युद्ध के समय इतनी हिंसा के बीच से होकर, इतने मारकाट के बीच से होकर, इतने विध्वंस से गुजरना पड़ता है, तो उसके बाद मन को शांत करने के लिए प्रकृति से सुंदर और कुछ हो सकता है भला? ये बात भी ठीक है। ठीक है, तो फिर बस चलिए, आइए यहाँ बैठिए। तो आप क्या वहीं पर खड़े रहेंगे? आकर बैठ जाइए। हाँ, सच में ज्योत्सना, आज कितने दिनों बाद मन को शांति मिली है। कामिनी की काली शक्तियों को हराकर हमने विजय हासिल की है, नाग चक्र प्राप्त किया है। अब इस बार यदि हम पुनः महाशक्ति प्राप्त कर सके तो कामिनी का विनाश संभव होगा, यह विश्वास दृढ़ हो गया है। किंतु वहां राजमहल में तो रानी मां अब तक अवश्य बेहद चिंतित हो गई होंगी। हमारी जीत का संदेश यदि किसी तरह से रानी मां तक पहुंचाया जा सकता तो अंततः आज की रात वो जरा चैन से सो पाती और हम भी चिंता मुक्त हो जाते। सुनते हो मित्र, जल्दी आओ, ज्योत्सना की विनती सुनते जाओ। महायुद्ध को समाप्त करके लौट रहे हम घर को अपने। विजयनगर के महल में जाओ, रानी माँ को ये संदेश पहुँचाओ। कहाँ हो मित्र, जल्दी आओ, मित्र के संदेश पहुँचाओ। आ गया मित्र, मत घबराओ, मन की इच्छा मुझे बताओ। विजयनगर के राजमहल तक विजय का संदेश पहुंचाना है। व्याकुल मन शांत होगा तब आनंद से भर उठेगा सब।
तुमने तो केवल हारना ही सीखा है, फिर भी सब हार कर भी तुम्हें तन्निक भी लज्जा नहीं आ रही। तुम्हारे भीतर क्या है जानती हो कामिनी? तुम्हारे भीतर है केवल अहंकार। आपकी बात गलत है। मैं हारी नहीं हूँ। कामिनी कभी भी हार नहीं सकती। आपने यही कहा है ना, मैं लक्ष्मी को वापस नहीं ला सकती, तो मैं आपको गलत साबित करके रहूंगी। मैं लक्ष्मी को वापस लेकर आऊंगी। मेरी जितनी भी काली शक्तियां हैं, मैं सबका एक साथ प्रयोग करूंगी। आवश्यकता पड़ी तो सब कुछ ध्वस्त कर दूंगी, किंतु लक्ष्मी के प्राण मैं वापस लेकर आऊंगी। संसार की जितनी भी काली शक्तियां हैं, प्रकट हो, पुकार सुनो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उत्तर दो। क्या चाहती हो कामिनी? मेरी पुत्री लक्ष्मी की शुभ शक्तियों से मृत्यु हुई है। मैं उसे किसी भी मूल्य पर वापस लाना चाहती हूँ। उसे वापस लाने के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा तुम्हें, और वह मूल्य तुम्हें चुकाना होगा अपने रक्त से। अर्थात? पूर्व दिशा में जो सूखी नदी की खाई है, वहां अपने रक्त की आहुति देकर उस नदी को पुनर्जीवित करना होगा तुम्हें। वही तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे सकेगी। मैं ऐसा ही करूंगी। आवश्यकता पड़ी तो अपने रक्त के आहुति से मैं उस नदी को पुनर्जीवित करूंगी, किंतु मंत्री महाशय, मैं आपको गलत साबित करके रहूंगी। लक्ष्मी के प्राण मैं वापस लेकर आऊंगी। जय हो महाराज कमल कर, जय हो महाराज की, जय हो महाराज कमल कर, महाराज की जय हो, कमल कर, जय हो महाराज की, जय हो, जय हो, जय हो महाराज की, जय हो महाराज, जय हो महाराज की, जय हो। महाराज, आप अकेले लौटे हैं? ज्योत्सना, कंचन, तारा, सोमेश्वर, वो सब कहाँ है महाराज? महाराज चुप क्यों है? कहाँ है वो लोग? रुक्मिणी, वो लोग विजयी होकर लौट रहे हैं, इतनी व्याकुल ना हुआ। महाराज आप थक गए होंगे, आप अंदर जाकर विश्राम कीजिए। मैं उनकी यहीं प्रतीक्षा करती हूँ। जय हो महाराज कमलकर की, जय हो, जय हो महाराज कमलकर की, जय हो। माँ, ज्योत्सना, मुझे ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास था। मैं जानती थी अच्छाई की जीत अवश्य होगी।
मैं जानती थी तुम लोग विजयी होकर लौटोगे। और तुम लोगों की विजय से सुनिश्चित हो गया कि विजयनगर का अच्छा समय आ गया है। अब से हम सब कुशल मंगल रहेंगे, देख लीजिएगा। तारा, 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 तारा क्या हुआ तुम्हें? तारा, तारा, सोमेश्वर, इतनी चिंता मत करो। तारा को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हाँ महाराज, वास्तव में मुझे केवल एक बात का डर है। युद्ध में हारने पर कामिनी ने पुनः कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा? तारा के इस प्रकार अस्वस्थ होने के पीछे कहीं कामिनी का हाथ तो नहीं ना? अभिनंदन रानी मां, शुभ समाचार है रानी मां। कुछ समझ में आया ज्योत्सना? हमारे परिवार में नया अतिथि आने वाला है। समझी नहीं तुम? हमारी तारा माँ बनने वाली है। तारा, 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 आज मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार मिला है। आज मैं सच में बेहद प्रसन्न हूँ, बेहद। तुम माँ बनने वाली हो तारा। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं। विजयनगर राज परिवार ने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है। अंततः मुझसे मेरी पुत्री को भी छीन लिया। इसका मूल्य उन लोगों को चुकाना ही होगा। एक एक करके उन सभी का अंत करूंगा मैं, सभी का अंत। और उसकी शुरुआत होगी ज्योत्सना से। ज्योत्सना। बोधादित्य, कामिनी कहाँ है, बता सकते हैं? नहीं जानता। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे कामिनी को ढूंढना ही होगा। देखता हूं। रुकिए श्वेत नागराज। क्या बात है बोधादित्य? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जिसका प्रयोग करके मैं अपना प्रतिशोध ले सकूं। और वो शक्ति है नागमणि में। इसलिए मुझे तुम्हारी नागमणि चाहिए। नहीं, मैं अपनी नागमणि इतनी आसानी से किसी को नहीं दे सकता। यह असंभव है। किंतु मुझे उस मणि की आवश्यकता है। चाहिए मुझे वो मणि। एक बात याद रखिए श्वेत नागराज, वो मणि मुझे सारे जीवन के लिए नहीं चाहिए। मणि केवल ज्योत्सना को उस महल से यहां लाने के लिए चाहिए। उसके पश्चात मैं अपने हाथों से हत्या करूंगा उस ज्योत्सना की, अपने हाथों से। ठीक है,
चमत्कार श्वेत नागराज, चमत्कार। आपकी ये मणि मेरी सहायता करेगी ज्योत्सना को उठाकर यहां लाने में। मैं आ रहा हूं ज्योत्सना। नहीं नहीं, अधिक प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा। जितनी शीघ्र हो सके मुझे कामिनी को ढूंढना ही होगा, नहीं तो क्या से क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। वैद्यराज जी, अब क्या हुआ तारा को? उसका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? ये क्या, बिना उत्तर दिए ही चले गए? रानी माँ, तारा अब कैसी है? सोमेश्वर, तारा की हालत बहुत खराब है। ज्योत्सना, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ। ज्योत्सना, तुम्हें हमेशा ठिठोली सूझती है ना? देखो तनिक सोमेश्वर का मुख तो देखो, क्या हालत हो गई है। तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है। शुभ समाचार? सोमेश्वर, तुम पिता बनने वाले हो। पिता? रुक्मिणी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ महाराज। सोमेश्वर, जाओ, तारा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। महाराज, शीघ्र ही सबका मुंह मीठा करने की व्यवस्था कीजिए। हाँ बिल्कुल रुक्मिणी, आइए चलिए मेरे साथ। हाँ, चलिए। अरे राजकुमार, आप कहाँ चले? तारा और सोमेश्वर को तनिक अकेले रहने दीजिए। तो फिर मुझे भी तुम्हारे साथ थोड़ा समय अकेले बिताना चाहिए, क्या कहती हो? तारा, अरे रुको, उठना मत बिल्कुल भी, लेटी रहो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे भाग्य में इतना सुख लिखा होगा। तारा, जिस प्रकार मैंने अपना जीवन आरंभ किया था, उससे अंधेरे रास्ते पर जाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। किंतु तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे प्रकाश के रास्ते पर ले आई, मेरा जीवन एकदम बदल दिया। और आज पिता बनने का सौभाग्य दे रही है। सच में तुम नहीं आती तो मेरे जीवन में शायद कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अब देखना, अब मेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। अब से हमारा पूरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। हमारी संतान को इस परिवार का वो प्रेम मिलेगा जिसकी वो योग्य है। हाँ तारा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, हमारी संतान को मैं वो स्नेह दूंगा जो मुझे अपने पिता से कभी नहीं मिला।
कंचन कंचन कंचन, मेरा हाथ छोड़िए कंचन। क्या कर रहे हैं कंचन? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? मैंने तुमसे विवाह किया है ज्योत्सना, विजयनगर की होने वाली रानी हो। किसकी हिम्मत होगी इतनी जो कुछ कहे? देखो ज्योत्सना, विवाह के पश्चात इतना सब हो गया कि मैं तुम्हारे साथ ठीक से समय भी बिता नहीं पाया, किंतु अब नहीं। अब हम एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कंचन, क्या हुआ? कंचन, हाय मेरा भाग्य, पहले हमारे बीच केवल मनुष्य आते थे, अब ये भी आने लगे हैं। आओ। कहो मित्र। ज्योत्सना, कृष्ण नागराज और सेनापति जी ने आप दोनों को कमल मंदिर में बुलाया है। ज्योत्सना, क्या कहा उसने? कंचन, हमें कमल मंदिर में जाना होगा शीघ्र। हे सुनीता नदी, तुम्हारा आवाहन करने के लिए मुझे जो रक्त की आहुति देनी है उसके लिए मैं तैयार हूं। ज्योत्सना और उसके परिवार का विध्वंस करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं सब करूंगी। मंत्री महाशय को गलत प्रमाणित करके लक्ष्मी के प्राण में वापस लाकर रहूंगी। मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ सुनीता, शीघ्र मेरी पुकार सुनो, प्रकट हो। सुनीता, कहो, क्या जानना चाहती हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? मैं जानना चाहती हूँ कि अपने मृत पुत्री के प्राण मैं वापस कैसे लेकर आऊं। वो कौन सी काली शक्ति है जो मेरी सहायता करेगी, मेरा प्रतिशोध लेने में मेरा अस्त्र बनेगी। मेरे पास आई हो और मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, ये भी नहीं जानती? शर्त? कौन सी शर्त की बात कर रही हो तुम? मुझसे कोई भी उत्तर पाने के लिए पहले तुम्हें बलिदान देना होगा। अपने रक्त से जुड़े किसी को पुनर्जीवित करने के लिए अपना रक्त बहाना होगा तुम्हें। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आखिर कैसे अपने रक्त की आहुति देनी होगी मुझे? आखिर कैसे? ज्योत्सना, कंचन, अवश्य तुम दोनों जानते होगे कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। नाग चक्र और हरी मणि को हमें सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। आने वाली पूर्णिमा की उस तिथि के दौरान इस हरी मणि के द्वार यदि नाग चक्र को जागृत कर सके तभी तुम्हारे इतने दिनों का परिश्रम सफल होगा। और ज्योत्सना, महाशक्ति को प्राप्त करके तुम कामिनी पर आक्रमण कर सकोगी।
हरी मणि को रखना होगा। किंतु नागराज, ज्योत्सना जब से नागरानी बनी है तब से तो ये नाग चक्र और नागमणि तो सुरक्षित है, तो फिर अब उन्हें इस तरह बाहर क्यों रखा जा रहा है? देखिए, ज्योत्सना नागरानी भले ही है, किंतु इसके भीतर अभी भी नाग शक्तियां नहीं हैं। और जिनके भीतर नाग शक्तियां हैं वही दोनों वस्तुओं को पाने के लिए ज्योत्सना पर आक्रमण कर सकते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कामिनी इस पर आक्रमण करेगी, इसलिए इसे और नागमणि दोनों को सुरक्षित रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। कंचन! पिताजी! नागराज! ये कौन है? नहीं! 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 ज्योत्सना, क्या हुआ? मैंने पुनः एक भयानक दृश्य देखा। मुझे आशंका है कि कुछ न कुछ घटने वाला है, कुछ बहुत ही भयानक। कामिनी! कामिनी! उफ! कामिनी भी आखिर कहाँ चली गई? कामिनी! कामिनी, मैं तुम्हें चारों ओर पागलों की भांति ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ आवश्यक बात करनी है। मुझे भी आपसे आवश्यक बात करनी है भ्राता। मैं आपके लिए ही वापस आई हूँ। क्या बात है? तुम क्या करने की सोच रही हो कामिनी? मुझे तुम्हारे हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता। मेरा रक्त, मेरी पुत्री के प्राण वापस लाने के लिए मुझे मेरे रक्त से जुड़े किसी अपने का बलिदान देना ही होगा। इसलिए आपके बलिदान के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब मैं आपको सुनीता नदी के पास ले जाऊंगी, आपकी आहुति देने। आपकी आहुति देकर मुझे पता लगाना होगा कि ज्योत्सना का विध्वंस कैसे होगा। सर्वनाश होने वाला है। कामिनी अवश्य कोई हानि पहुंचाएगी और मुझे उसका आभास है। यदि तुम्हें आभास हुआ है तो फिर ये झूठ नहीं हो सकता। कामिनी चुपचाप नहीं बैठने वाली है, वो फिर से वार अवश्य करेगी। कामिनी के हर वार का मैं सामना करूंगी, किंतु उससे पहले ये नाग चक्र और इस नागमणि को सुरक्षित कर देते हैं। इस अग्नि को यदि किसी ने स्पर्श भी किया तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। मैं कामिनी की प्रतीक्षा में बैठा नहीं रहूंगा। मेरे परिवार पर कुदृष्टि पड़ने से पहले मैं उसका विनाश देखना चाहता हूं।